साथ आदिवासी को डरा धमकाने पर शातिर आरोपी गिरफ्तार। आदिवासी दलित परिवार को डरा धमकाकर जातिगत गाली गलौज व मारपीट कर जमीन ऐंठने का प्रयास करने के मामले में खमनौर थाना पुलिस ने बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सरगना सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नाथद्वारा डीएसपी छगन पुरोहित ने बताया कि काग मदारडा निवासी सका पुत्र अनाड़िया गमेती ने 2 जनवरी को खमनौर थाने में रिपोर्ट दी। बताया कि वह काग मदारडा में जमीन की सिजारी करता है, जहां सिलाया करौली निवासी लाल सिंह उर्फ पुष्पेंद्र सिंह पुत्र लहर सिंह राजपूत, जूनागुड़ा नेड़च निवासी भंवर लाल पुत्र कन्नीराम रेभारी, करौली निवासी पुष्कर सेन, केसोली निवासी हिम्मत सिंह उर्फ सन्नू राजपूत सहित 4-5 युवक आए और जातिगत गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी। साथ ही कुंदन व उसे धमकी दी कि जमीन खाली करके चले जाओ वरना उन्हें वहीं पर दफना देंगे। इस पर कुंदन व सका गमेती खमनौर थाने में SC/ST एक्ट में मारपीट व डराने धमकाने का प्रकरण दर्ज किया। थाने में प्रकरण दर्ज होने की भनक लगते ही आरोपी फिर उसे सका गमेती के घर पहुंच गए और उसे अगवा कर जबरन थाने में दर्ज कराए प्रकरण में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करवा दिए। इस बीच खमनौर थाना पुलिस ने पुष्पेंद्र उर्फ लाल सिंह राजपूत व पुष्कर सेन को हिरासत में ले लिया, तो फिर पीड़ित को धमकाने की शंका पर खमनौर थाना प्रभारी नवल किशोर पीड़ित सका गमेती के घर पहुंच गए, जहां मुख्य आरोपी लाल सिंह का मौसेरा भाई मांडक का गुड़ा निवासी करण सिंह पुत्र पूरण सिंह राजपूत को डराते धमकाते पाया गया। इस पर पुलिस ने करण सिंह को भी हिरासत में लेकर खमनौर थाने पहुंच गए। इस तरह मारपीट, डराने धमकाने, SC/ST एक्ट एवं पीड़ित पर अनैतिक दबाव बनाने के आरोप में तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया कि आरोपी सैकड़ों बीघा जमीन का मालिक हैं, जिसकी पुलिस प्रशासन के साथ ऊंची पहुंच है। इसके चलते पुलिस व प्रशासन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाया। आरोपी के खिलाफ देलवाड़ा थाने में भी 2 प्रकरण दर्ज हैं। अब देखिए नाथद्वारा पुलिस उप अधीक्षक छगन पुरोहित इस मामले में क्या कुछ बोले। काफ़ी लंबे समय से करौली घोड़ाघाटी से ये फीडबैक आ रहा था, ये जानकारी या सूचना आ रही थी कि वहाँ पे पुष्पेंद्र उर्फ लाल सिंह राजपूत जो करौली का रहने वाला है, वो लगातार वहाँ ज़मीनों को विवादित करता है, किसी को डाल के अंदर अतिक्रमण करके उसको गिरा करके, और कोई गरीब व्यक्ति है, स्पेशली कोई आदिवासी है, उसको भी प्रेशराइज करके उसके कोड़ियों में ज़मीन को लेना दिलवाना, ये गतिविधियाँ कर रहा है। ये लंबे समय से चल रहा था और ये भी था कि इसके खिलाफ कोई भी रिपोर्ट या कोई परिवार या कोई शिकायत करने के लिए तैयार होता है तो उसको गांव में मैनेज कर दिया जाता है या जाने के बाद मैनेज कर लेते हैं और उसको हॉस्टाइल कर लेते हैं और वो ही वापस रिपोर्ट ले लेता है। इसी प्रकार इसी तरह का एक प्रकरण 2 तारीख को खमनौर थाने में दर्ज हुआ, जिसमें सका गमेती नाम के एक व्यक्ति को, जो किसी लोवेणीराम लोहार नाम का व्यक्ति है, उसका सीजारी है, वो सीजारी से हट जावे और वो वहाँ पे देख रेख नहीं करे, इस डर को बनाने के लिए ये लाल सिंह पुष्पेंद्र उर्फ लाल सिंह 4 लोगों के साथ अपनी गाड़ी के साथ उसके पास जाता है, उससे मारपीट करता है, धमकाता है, गाली गलौज करता है, जातिगत गालियाँ देता है और उसको भयग्रस्त करता है ताकि वो उस जगह पे, उस ज़मीन पे देखभाल नहीं करे, जिस पर वो मालिक जो उसका वेणीराम नाम का जो है, जिसकी ज़मीन का ये देखभाल करता था गमेती सका, थाने में जाता है, FIR दर्ज कराता है। FIR दर्ज होते ही सुबह जल्दी इसको दूसरे लोग, उसी टोली के उस पुष्पेंद्र उर्फ लाल सिंह के साथी 2 लोग उसके घर जाते हैं सका के, उसको जबरन उठा के लाते हैं और ज़बरदस्ती उससे समझौता पत्र पे बगैर बताए, उसको पढ़ाए बगैर हस्ताक्षर करवा लेते हैं। ये कहानी उस प्रार्थी ने अनुसंधान दर्ज होने के बाद 2 दिन बाद
आके बताई जाती है उसके द्वारा। तत्पश्चात मुखबिर मामूर करके और इनफॉर्मल मतलब प्लांट करके इसके बारे में कहाँ है कहाँ नहीं है इसका पता करके ये पुष्पेंद्र उर्फ लाल सिंह और उसका एक साथी जो उस प्रकरण में भी अभियुक्त है पुष्कर सेन, इन दोनों को डिटेन किया जाता है। डिटेन करते ही तीसरी बार इस अपराध का तीसरा फेज देखना, डिटेन जैसे ही ये दोनों लोग गाड़ी के सहित डिटेन हो जाते हैं, उनको लेकर के नाथद्वारा लाया जाता है। पीछे से उसके एक अन्य साथी उस गमेती के वापस घर पहुंच जाता है। इसकी भनक लगती है। मैंने एसएचओ को अवगत कराया कि आप तुरंत जाइए, आपका जो प्रार्थी था जिसने आपके थाने में मुकदमा दर्ज कराया, वो पहुंचते हैं तो वो आदमी वहीं पे ट्रैप हो जाता है। जो चल जाता है जो उसको समझाने के लिए, दबाने के लिए, धमकाने के लिए जाता है, वो भी वहाँ पकड़ लिया जाता है। इस प्रकार से 3 चरण में ये अपराध हुआ है, जिसमें पहले उस प्रार्थी के साथ मारपीट की जाती है, मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद जबरन उसको उठा करके, भय दिखा करके, बगैर बताए, बगैर जानकारी दिए अनपढ़ आदमी से अंगूठा करवाया जाता है समझौते पर। उसके बाद जब इन अभियुक्तों को डिटेन किया जाता है 2 जनों को, तो पीछे से एक जना जाता है, उसको थ्रेट करता है कोर्ट में चल पेश होकर के राजीनामा पेश कर, नहीं तो तेरे को मार देंगे, तोड़ देंगे वगैरह वगैरह। इस प्रकार से ये गंभीर अपराध पुष्पेंद्र उर्फ लाल सिंह और इसके सहयोगियों ने किया है और ज्ञान अनुसंधान किया जा रहा है। इसके क्या क्या कारनामे हैं, क्या क्या इसकी गतिविधियां हैं, पूरा आकलन किया जाएगा और अनुसंधान किया जा रहा है। इसके पीछे मुख्य क्या थी? लोहार की जमीन ये हड़पना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली जो मॉडल, क्योंकि अगर रास्ता लेना चाह रहा है और ये कह रहा है कि मेरी एक छोटी ज़मीन इसके पीछे है, अगर ज़मीन है तो इसको पता है कि इसके लिए दावा एसडीएम कोर्ट में किया जा सकता है और रास्ता नियमानुसार मिल सकता है। रास्ते का विवाद नहीं है, उसकी मानसिकता गलत है, उसका इंटेंशन गलत है, तभी वो ऐसा करेगा, फौजदारी करेगा उसको। फिर उसके सीजारी से क्या लड़ाई है? जो उसका देखभाल कर रहा है ज़मीन, उसकी तो ज़मीन है नहीं, वो तो नौकरी कर रहा है वहाँ पे, उसको वहाँ नहीं आने देने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? इसीलिए कि उस ज़मीन पे कुछ किया जा सके, विवादित कर सके, उसको तोड़ फोड़ कर सके। इसका आपराधिक रिकॉर्ड और क्या है? इसके 2 प्रकरण दर्ज हैं दिलवाड़ा थाने में, लेकिन दोनों सिंपल पेटी ऑफेंस के मुकदमे हैं, सिंपल मारपीट के। इसका बैकग्राउंड क्या है? ये क्या कोई राजनीतिक से जुड़ा हुआ है या कोई पर्टिकुलर किसी राजनीतिक दल से जुड़ने की जानकारी नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कई प्रभावशाली लोगों के संपर्क में है।